तो जम्बोजी। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए? समराथल बीकानेर में। कितने उपदेश दिए? 29। पहला विश्नोई कौन था? इनके काका जी फुलोजी। मुख्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? मुकाम पर। अन्य मंदिर की बात करें तो जांबा और रामणावास जोधपुर में और जांगलू बीकानेर में। सिकंदर लोधी चारे की व्यवस्था करता है जम्बोजी के कहने पर। ठीक है, इसमें वो लिखना चाहो तो लिख लो कोर टाइप। सिर साथे रूख रे तो भी सस्तो जान। हाँ, रूख मतलब पेड़। सिर साथे रूख रे तो भी सस्तो जान, इनका मानना था विष्णुई धर्म वालों। रे तो भी सस्तो जान। देखते हैं वो खेजड़ली इंसिडेंट, अमृता देवी विष्णोई। ठीक है, सिर साथे रूख रे तो भी सस्तो जान। जसनाथ जी। ठीक है, देखो पहला पढ़ा दादू दयाल तो उनके नाम पे दादूपंथी। दूसरा पढ़ा जम्बोजी तो विष्णुई धर्म, विष्णुई संप्रदाय। अब जसनाथ जी तो इनके नाम पर पड़ जाएगा जसनाथी संप्रदाय। ठीक है, जन्म हुआ था इनका कातरियासर बीकानेर। कातरियासर बीकानेर। जाट परिवार में। ठीक, किस परिवार में जन्म हुआ? जाट परिवार में। कातरियासर बीकानेर। गुरु, इनके गुरु थे गोरखनाथ जी जो जम्बोजी के थे। मतलब दोनों क्या थे? समकालीन थे ये, जसनाथ जी और जम्बोजी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। अब गोरखनाथ ये क्या थे? 12 वर्ष की उम्र में ऐसे ऊँट इधर उधर चला गया था तो उसको ढूंढने चले गए थे, तो बीच में मिल गए गोरखनाथ जी। उन्होंने प्रवचन दिए, इंस्पायर हो गए 12 साल की उम्र में। कितनी साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में ही। फिर 12 साल तक इन्होंने घोर तपस्या की और 24 साल की उम्र में क्या ले ली? समाधि ले ली। 12 वर्ष की उम्र में घर छोड़ 12 वर्षों तक एक जगह है गोरखाम लिया। तपस्या। और फिर 24 साल की उम्र में क्या ले ली? समाधि। ठीक है, 24 साल की उम्र में क्या ले ली? समाधि ले ली। इनकी जो समाधियां हैं, जसनाथी संप्रदाय की जो समाधियां हैं उनको क्या कहते हैं? बाड़िया। इनकी जो समाधियां हैं उनको क्या कहते हैं? बाड़िया। इनकी जो समाधियां बनी हुई होती है उन्हें क्या कहते हैं? बाड़िया। ठीक है, समाधियों को क्या कहते हैं? बाड़िया। उपदेश, जो जसनाथ इन्होंने अपने शिष्यों को, जम्बोजी ने तो कितने दिए थे? 29। इन्होंने कितने दिए थे? 36। कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश। अपने शिष्यों को कितने उपदेश दिए इन्होंने? 36 उपदेश। ये भी इको फ्रेंडली थे। मोर पक्षी को और साल वृक्ष को क्या मानते थे? ये पवित्र मानते थे। मोर पक्षी व साल वृक्ष को पवित्र। वो गले में क्या बांधते थे? काले ऊन का धागा। ठीक है, मोर पक्षी और साल वृक्ष को पवित्र मानते थे और गले में काले ऊन का धागा पहनते थे। एक तो समाधियां क्या ध्यान रखनी है? बाड़िया। 36 उपदेश दिए थे। ठीक है, गोरखाम लिया में 12 वर्षों तक तपस्या की थी और 24 की उम्र में क्या ले ली? समाधि ले ली। गुरु गोरखनाथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं अग्नि नृत्य। सीधा पूछेगा, वैसे डांस पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अपन ये अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। ठीक है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
ग्रंथ, इनके जो उपदेश थे, इनके दो मेन ग्रंथ है, एक तो सिम्बुदड़ा, एक कोंडो। ठीक है, सिम्बुदड़ा और कोंडो, ये इनके क्या है, दो मेन ग्रंथ है जिनमें इनके उपदेश संकलित है। ठीक है, एक बार एक तांत्रिक फंस गया इनसे कि मैं बड़ा हूँ, इन्होंने कहा कि लो, फिर बाद में इनमें शास्त्रार्थ हुआ और एक तांत्रिक था लोह पांगल, क्या नाम था उस तांत्रिक का, लोह पांगल, को हराया। ठीक है, बाद में इसका इनका शिष्य बन जाता है। ठीक है, बीकानेर के राजा थे राव लूणकरण। ठीक है, लूणकरण जनरली बीकानेर में आएगा, तो राव लूणकरण को राज प्राप्ति का क्या देते हैं, ये वरदान। ठीक है, तो देखो काम की बात क्या है, एक तो ग्रंथ देख लेना, अग्नि नृत्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गोरखाम लिया, 36 उपदेश और बाड़िया। ठीक है, तो मोटा मोटा ही ध्यान रखना है आपको, ये नहीं ध्यान रखना क्या इसमें एक फैक्ट छूट गया, कातरिया सर बीकानेर। देखो इनसे सिकंदर लोधी भी इंस्पायर्ड था, जैसे जम्बोजी से इंस्पायर्ड था वैसे सिकंदर लोधी इनसे भी इंस्पायर्ड था। तो इनको ये कातरिया सर बीकानेर में क्या देता था, जमीन दे देता है, वहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मुख्य मंदिर बना हुआ है। सिकंदर लोधी, कातरिया सर बीकानेर में जमीन देता है, जहाँ पर इनका मुख्य मंदिर। देखो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य पीठ या मुख्य मंदिर कहाँ पे है। जैसे दादूपंथी की हमने कहाँ देखी, नरेना में, जम्बोजी की कहाँ देखी, मुकाम में। ठीक है, और इनकी कहाँ है, कातरिया सर बीकानेर में, जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं पर इनकी मुख्य पीठ है। ठीक है, तो ये है हमारे जसनाथ जी पूरे हो गए। इम्पोर्टेंट, तो आपको ऐसे ओवरव्यू तौर पे पढ़ना है, नहीं तो ऐसे मम्मी पिताजी के नाम ये सब याद नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल काम की बातें ध्यान रखनी है। तो जसनाथ जी, ठीक है, कहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है, कातरिया सर बीकानेर, जहाँ पर सिकंदर लोधी इनको क्या देता है, जमीन देता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं और 12 वर्षों तक गोरखामल्या में क्या करते हैं, ये उपासना करते हैं। उसके बाद 24 साल की उम्र में क्या ले लेते हैं, समाधि ले लेते हैं। इनका जो समाधियाँ हैं वो क्या कहलाती है, बांडिया, क्या कहलाती है, बाड़िया कहलाती है। इनका ग्रंथ जो इनके उपदेश है वो सिमुद्रा और कोडो नाम के ग्रंथ में संकलित है। 36 उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को, कितने, 36। चरणदास जी, चरणदास जी, जन्म डेहरा अलवर में। ठीक है, जन्म कहाँ पर होता है इनका, डेहरा अलवर। इस जो चरणदासी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। मुख्य पीठ कहाँ पर है इनकी, दिल्ली में। उपदेश अपने शिष्यों को जम्बोजी 29 देते हैं, जसनाती 36 देते हैं, और ये कितने देते हैं, 42। अपने शिष्यों को 42 उपदेश देते हैं। ठीक है, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग के वस्त्र।
1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। तो नादिर शाह के आक्रमण की क्या करते हैं, ये भविष्यवाणी पहले बता देते हैं भाई, नादिर शाह के का आक्रमण होगा। नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण की भविष्यवाणी। ठीक है, ये वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, वैष्णव भक्ति करते हैं मेनली ये। ठीक है, तो ये जो कृष्ण की भक्ति है सखी भाव से करते हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान क्या है, इनके मित्र हैं, ऐसे तपस्या करते हैं। तो जो सखी भाव है वो क्या है, सगुण और निर्गुण का मिक्स्ड रूप है, केवल सगुण नहीं, केवल निर्गुण नहीं, मिक्स्ड रूप। ठीक है, कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। इनकी किताबें ब्रह्म ज्ञान सागर और भक्ति चरित्र। ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति चरित्र। आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी शिष्याएं। एक तो थी दयाबाई, एक थी सहजोबाई, ठीक है। जो दयाबाई की किताबें थी वह एक तो है दयाबोध, एक है विनय मल्लिका। ठीक है, दयाबाई एक की किताबें हैं, दयाबोध और विनय मल्लिका। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा पूछ लेगा कि दयाबाई या सहजोबाई कौन से संप्रदाय है या किसकी शिष्या है रही है। ठीक है, तो शिष्य पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। सहजोबाई की किताबें हैं सहजो प्रकाश और 16 निधि, और ये यहाँ से RS प्री 2018 में क्वेश्चन आया है। पूछा था कि दयाबाई किसकी शिष्या थी, तो किसकी शिष्या थी, चरणदास जी की। ठीक है, तो चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ, डेरा अलवर में, मुख्य पीठ दिल्ली में बनी हुई है। 42 उपदेश देते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करते हैं, कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर और भक्ति चरित्र इनकी किताबें हैं, और दयाबाई और सहजोबाई यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। ठीक है, ये इनकी शिष्याएँ थी, क्योंकि दोनों विमेन थी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दयाबाई और सहजोबाई, दयाबोध और विनय मल्लिका पुस्तक है इनकी, और इनकी सहजो प्रकाश और 16 निधि। ठीक है, तो ये चरणदास जी। तो चरणदास जी का जन्म डेरा अलवर, मुख्य पीठ है दिल्ली में। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करते हैं, अपने 42 उपदेश देते हैं। ठीक है, अपने शिष्यों को 42 उपदेश देते हैं। इनकी जो मेन शिष्या हैं दो, वह एक तो है दयाबाई और दूसरी है सहजोबाई। ठीक है, दयाबाई की किताब है दयाबोध और विनय मल्लिका, और सहजोबाई की है सहजो प्रकाश और 16 निधि। वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य के नाम पर ही इनके संप्रदाय का क्या नाम है, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय, इसका ही दूसरा नाम है पुष्टि मार्गी संप्रदाय। क्या है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। ठीक है, इसका ही दूसरा क्या नाम है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। वल्लभाचार्य उन 5 संतों में हैं जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। ठीक है, जैसे शंकराचार्य ने क्या दिया, अद्वैतवाद, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही क्या है, सत्य है। वैसे ही इन्होंने क्या दिया था, शुद्ध अद्वैतवाद। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्या होता है। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद। संप्रदाय का क्या नाम है इनका, पुष्टि मार्गी संप्रदाय है।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल फिलोसॉफिकल ज़्यादा है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय है। अब इसमें क्या होता है, ये भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण के कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं? बाल स्वरूप की, कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा। इनका जो मंदिर होता है उसको कहते हैं हवेली। मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली। और वहाँ पर जो संगीत बजेगा उसको क्या कहेंगे? हवेली संगीत। तो इनका जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? हवेली। और यहाँ पर जो संगीत बजेगा उसको क्या कहते हैं? हवेली संगीत। अब वल्लभाचार्य जी की पुत्र भी थे, एक पुत्र विट्ठल नाथ, ठीक है। पुत्र का क्या नाम था? विट्ठल नाथ। विट्ठल नाथ भी काम के थे। इन्होंने एक चीज़ की स्थापना की थी जिसे कहते हैं अष्टचाप कवि मंडल। मतलब ये उनसे थोड़े से और ज़्यादा एडवांस थे। इन्होंने थोड़ा लोगों को ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इन्होंने क्या कर दिया, उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके ज़्यादा लोग एक्सेसिबल हो, इसके लिए क्या स्थापना की? अष्टचाप कवि मंडल की। अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अकबर इनसे इंस्पायर होकर, इनके पांडित्य से इंस्पायर होकर इनको अपनी जो राज के पोशाक है वो पहनने को दे देता है। उन पोशाकों के नाम है चाकदार बाग और कुलह। वैसे इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। चाकदार बाग और कुलह अकबर के समकालीन थे विट्ठल नाथ जी, ठीक है। ऐसे वल्लभाचार्य के पांडित्य से भी प्रभावित होकर क्या है, राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर का राजा है कृष्णदेव राय, बहुत फेमस, जिसने हम पे बसाया। तो कृष्णदेव राय कहाँ के हैं? ये विजयनगर साम्राज्य। ये इनको महाप्रभु की उपाधि देते, महाप्रभु की उपाधि। ठीक है। पुत्र कौन है? विट्ठल नाथ जी। अब विट्ठल नाथ जी के क्या है, 7 उत्तराधिकारी होते हैं और उनके आधार पर ही देश में वल्लभ संप्रदाय की कितनी पीठें मानी जाती है? मेनली 7 पीठ, ठीक है। 7 उत्तराधिकारी। और इसी के आधार पर देश में कितनी पीठ है? 7, जिनमें से 5 कितनी है? कहाँ पर है? राजस्थान में। 7 पीठ देश में, 5 कहाँ पर है? राजस्थान में। अब वो पीठ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर इनकी पीठ है, ठीक है। तो हमें राजस्थान से रेलिवेंट जो चीज़ें ज़्यादा है वही ध्यान रखनी है। एक तो अपने कोटा में मथुराधीश जी, कोटा। एक श्रीनाथ जी, सिंगाड़ा, नाथ द्वारा। बाद में इस जगह का क्या नाम हो गया? नाथ द्वारा। एक है द्वारकाधीश, कांकरोली, उदयपुर। दोनों ही जगह कहाँ पर पड़ती है? ये उदयपुर के पास पड़ती है, ठीक है। नाथ द्वारा भी और कांकरोली भी। और दोनों की स्थापना राज सिंह के टेन्योर में हुआ है। राज सिंह एक राजा हुआ है मेवाड़ का, जो हमने उसमें भी देखा था, राजसमंद झील में भी, ठीक है। तो उसके समय में ही ये दोनों पीठों की स्थापना हुई है। और 2 पड़ती है भरतपुर में। एक तो है गोकुल चंद और एक है मदन मोहन। दोनों ही पड़ती है कामवन भरतपुर में, ठीक है। दोनों ही जगह कहाँ पड़ती है? कामवन भरतपुर में। तो 5 पीठ हो गए। एक तो मथुराधीश जी कोटा, 2 उदयपुर में, एक तो श्रीनाथ जी और एक द्वारकाधीश कांकरोली, ठीक है। और 2 कहाँ पर है? भरतपुर में। तीनों ही ब्रज वाला क्षेत्र हो गया वो तो, ठीक है। तो ब्रज वाले क्षेत्र में गोकुलचंद और मदन मोहन। अब देखो श्रीनाथ जी की मूर्ति की एक खासियत है, ये पहले कहाँ थी? यूपी में गोवर्धन जी जहाँ पर है, ठीक है। जहाँ पर गोवर्धन जी है वहाँ पर थी पहले है। लेकिन औरंगजेब का टेन्योर था और औरंगजेब इस मूर्ति को क्या करना चाहता था? नष्ट करना चाहता था। तो इनके ही पूर्वज, जो विट्ठल दास जी के जो पूर्वज थे, एक उनमें है गोविंदास जी,
ठीक है। वो कहाँ पर ले आते हैं इनको, सिंगाड़ा नाथद्वारा में, और यहाँ पर ही क्या कर देते हैं, इनको स्थापित कर देते हैं। ठीक है, काम का नहीं है, आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन सी 5 पीठ है। एक पीठ इसकी सूरत में, बाकी बची हुई और एक यूपी में है। ठीक है, तो ये इसके टोटल 7 पीठ है, जिसमें से 5 कहाँ पर है, राजस्थान में। ऐसा करो, इसको लिख लो, तो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें काम का क्या है, एक तो हवेली, ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद, पुष्टि मार्गी, और ये 5 पीठ है। ठीक है, अब राजस्थान की रियासतों पर भी क्या है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। ठीक है, तो उनमें से 2 मेन रियासत थी, एक तो किशनगढ़ और एक कोटा। भाई कोटा में मंदिर है तो यहाँ तो प्रभाव रहेगा ही सही। तो राजस्थान की रियासतों पर प्रभाव, एक तो कोटा। कोटा में राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह। तो भीम सिंह पर कोटा वल्लभ संप्रदाय का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए उन्होंने कोटा का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, नंदग्राम। अभी भी पाटनपोल एरिया को क्या कहते हैं, नंदग्राम कहते हैं। ठीक है, तो कोटा के शासक थे भीम सिंह, इन्होंने कोटा का क्या नाम कर दिया था, नंदग्राम, कोटा। इसके अलावा किशनगढ़, आगे हम किशनगढ़ शैली पढ़ेंगे, जहाँ की बनी ठनी फेमस है। ठीक है, किशनगढ़, किशनगढ़ के शासक थे एक सावंत सिंह। क्या नाम था उनका, सावंत सिंह। उन्होंने खुद का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, नागरी दास। भगवान विष्णु का एक नाम है कृष्ण का, सावंत सिंह। इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था, नागरी दास। ठीक है, और इन्हीं की पत्नी जो है, जिनकी बनी ठनी की जो पेंटिंग है वो इन्हीं की पत्नी है। ठीक है, बनी ठनी इनकी प्रेमिका थी एक, रसिक बिहारी, उसी को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया। अब इसमें चलो यहीं पर बता देता हूँ, ये नाथ द्वारा। देखो इस संप्रदाय में एक खासियत है कि जैसे मंदिर की है, इसके पीछे क्या है, पेंटिंग्स बनाई जाती है कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, या तो पर्दे पर कपड़े पर बनाई जाएगी है, या फिर दीवारों पर, जहाँ कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। जैसे उनके बचपन की जो भी, जैसे काली से लड़ते हुए ऐसे अलग अलग पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो उन मंदिर के पीछे, इसलिए उनको क्या कहते हैं, पिछवाई। क्या कहते हैं उनको, पिछवाई। मंदिर के पीछे चित्रकला, इसको क्या कहते हैं, पिछवाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे वैसे अपन पेंटिंग्स पढ़ेंगे तो उनमें भी आएगा पिछवाई। और पिछवाई कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की। नाथद्वारा की जो पिछवाई है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, पिछवाई प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये हमारा वल्लभ संप्रदाय पूरा हो गया। ठीक है, लिखो। श्रीनाथ जी में सिंगाड़ है, क्या है ये, सिंगाड़, सिंगाड़ नाथद्वारा। ठीक है, और नाथद्वारा की पिछवाई कला फेमस है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, शुद्ध अद्वैतवाद का। इनके संप्रदाय का क्या नाम है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं ये। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5 पीठें हैं, और टोटल इंडिया में 7 पीठ है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर, कोटा में मथुराधीश जी, इसके अलावा 2 भरतपुर में है, गोकुल चंद्र और मदन मोहन, और 2 उदयपुर के आसपास, एक तो श्रीनाथ जी और दूसरे द्वारिकाधीश जी। ठीक है, और वल्लभ संप्रदाय की क्या खासियत है, इनकी पिछवाई कला, और नाथद्वारा की पिछवाई कला फेमस है। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, जो भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट हुआ इंडिया में, अगर हम बात करें तो जो भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट कहाँ से हुआ, साउथ इंडिया से, दक्षिणी भारत से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जो इधर तमिलनाडु, ये सब तमिलनाडु, आंध्रा, मेनली तमिलनाडु, ये शंकर वंकर कहाँ के थे, ये सब तमिलनाडु साइड के थे। ठीक है, तो यहाँ से भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में लाने का श्रेय किसको है, रामानंद को। किसको है, रामानंद को। और पहले मेनली
संस्कृत चलती थी, लेकिन सबसे पहले भक्ति मूवमेंट में जो उपदेशों में हिंदी का यूज किन्होंने स्टार्ट किया था, रामानंद। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इंडिया के हिसाब से, ठीक है। राजस्थान के हिसाब से तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया सबसे पहले उपदेश हिंदी में देना किसने स्टार्ट किया था, रामानंद जी ने। और भक्ति मूवमेंट को उत्तर भारत में किसने शिफ्ट किया था, रामानंद जी लेकर आए थे, ठीक है। और ये किसके शिष्य थे, रामानुज के शिष्य थे। भक्ति मूवमेंट शंकराचार्य, फिर आता है रामानुजाचार्य, तो उन रामानुज के शिष्य थे रामानंद जी, ठीक है। और फिर इन रामानंद जी के 12 शिष्य हुए थे, जिनमें कबीर, आगे हम पढ़ेंगे पीपा, ये सब क्या थे, रामानंद जी के शिष्य थे। तो इनके मेनली 12 शिष्य थे, जिनमें कुछ तो सगुण को फॉलो करते थे, कुछ निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। रामानंदी संप्रदाय, लिखना चाहो तो लिख लेना इधर, शंकराचार्य, या इनको शंकर भी कहते हैं, ठीक है। शंकराचार्य, इन्होंने दिया था अद्वैतवाद। फिर इनके बाद आए रामानुज, इन्होंने दिया विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। और ये रामानुज के ही शिष्य थे, ठीक है। रामानुज के शिष्य कौन थे, रामानंद थे। रामानंद जी के बारे में भी 1-2 फैक्ट लिख लेना। एक तो भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने वाले, और दूसरी हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है। रामानंद जी के कितने शिष्य हुए, 12 शिष्य। ठीक है। अब राजस्थान पे आ जाते हैं। तो रामानंदी जो संप्रदाय है, इसकी राजस्थान में 2 पीठ है, ठीक है। एक पीठ तो है अपने गलता जी, जयपुर, ठीक है। और एक है रेवासा सीकर, ठीक है। तो 2 पीठ है मेनली रामानंदी संप्रदाय की, एक तो गलता जी और एक रेवासा सीकर। जो गलता जी है, इनके हेड है कृष्णदास पैहारी, ठीक है। और फिर इन्हीं के शिष्य थे अग्रदास जी, जो कि रेवासा में है, अग्रदास जी, ठीक है। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के मेन हेड कौन है, कृष्णदास पैहारी। और मेन पीठ पूछे तो गलता जी, और 2 पूछे तो रेवासा भी आ जाएगी, ठीक है। ये अग्रदास जी, इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। किसकी, रसिक संप्रदाय की। हमारे मन में भगवान राम की कैसी छवि है, भगवान राम आदर्श पुरुष थे, हम उनकी लव स्टोरी को इतना महत्व नहीं देते, जबकि कृष्ण की लव स्टोरी को क्या देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भगवान राम भी कैसे थे, रसिक थे, यानी कि उनकी भी लव स्टोरी को क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। वो भी कैसे थे, रसिक नायक थे। तो ये भगवान राम की पूजा किस रूप में करते हैं, रसिक नायक के रूप में, जैसे हम कृष्ण की करते हैं, ठीक है। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं, रसिक नायक के रूप में। सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह के दरबार में था एक कृष्ण भट्ट, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था रामरासो, क्या नाम था उसका, रामरासो, जिसमें राम और सीता की लव स्टोरी के बारे में बताया, ठीक है। सवाई जयसिंह के दरबार में कृष्ण भट्ट ग्रंथ रामरासो या रामरासा, राम व सीता की प्रेम कहानी,
ठीक है। तो ये मुख्य बातें हैं रामानंदी संप्रदाय की। ठीक है, रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। ठीक है, उनमें से कुछ तो सगुण है, कुछ निर्गुण है। ठीक है, और रामानंद जी जो है भक्ति मूवमेंट को, भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लेकर आए थे दक्षिणी भारत से, और सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग अपने उपदेशों में, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन में पहले संस्कृत का यूज होता था, लेकिन सबसे पहले हिंदी का यूज किन्होंने किया? रामानंद जी ने किया। ठीक है, राजस्थान में इसकी 2 पीठ है, एक तो मेन जो पीठ है गलताजी में, जिसके हेड कौन है? कृष्णदास पयहारी। ठीक है, और दूसरी रेवासा सीकर, इनके ही शिष्य अग्रदास जी, उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, ये भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं। ठीक है, और सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट, जिन्होंने राम रासो लिखो। अब देखो ये रामानुज जो संप्रदाय है ना, इसको एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पर पूछ ले तो ये तोताद्री नाम की संस्था थी इधर, कहती तोताद्री नाम की, रामानुज की जो इसका बड़ा महत्व है इसमें रामानुजी संप्रदाय में। ठीक है, तो जो गलताजी है, चूंकि ये इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कहते थे? उत्तरी तोताद्री। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको? उत्तरी तोताद्री। ठीक है, तो ये है हमारा रामानंदी संप्रदाय। अब देखो ये है सगुण रूप में, अब इसका ही निर्गुण रूप क्या हो जाएगा? राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, इनका ही एक निर्गुण शाखा बन जाएगी, जिसको क्या कह देंगे हम? राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, तो रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में 2 पीठ है, एक तो है गलताजी और दूसरी है रेवासा सीकर में। गलताजी में कृष्णदास पयहारी और रेवासा में अग्रदास जी। ठीक है, भगवान राम की रसिक नायक के रूप में पूजा करते हैं। और सवाई जयसिंह के दरबार में कृष्ण भट्ट थे, जिन्होंने ग्रंथ लिखा राम रासो, जिसमें राम और सीता की प्रेम कहानी के बारे में। तो भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को। ठीक है, और सर्वप्रथम हिंदी का यूज इन्होंने स्टार्ट किया था। अब ये तो है सगुण रूप, अब रामानंदी का ही निर्गुण रूप क्या आ जाता है? राम स्नेही। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय, इसकी मेनली 4 पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठ है राजस्थान में? 4 पीठ है। कैसे याद रखेंगे? एस आर के, एस 2 बार आ जाएगा। ठीक है, एक तो है शाहपुरा, एस से एक तो आ जाएगा शाहपुरा, एक आ जाएगा सिंहतल बीकानेर। शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा, जहाँ के गोकुलाल असावा पीएम बने थे राजस्थान संघ के। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना राजा सुदर्शन देव के नेतृत्व में। ठीक है, आर से आ जाएगा रेण, रेण कहाँ पर है? नागौर, और के से आ जाएगा खेड़ापा, जोधपुर। ठीक है, अब इनके वो भी देख लेते हैं किन्होंने इनका, तो यहाँ पर तो आएगा शाहपुरा में कौन आएंगे? रामचरण जी, रामचरण जी। रेण में आएंगे दरियाव जी, दरियाव जी। ठीक है, सिंहतल में आएंगे हरि रामदास जी, हरि रामदास जी, और यहाँ आएंगे रामदास जी। ठीक है, तो ये राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण को किसको मानता है? निर्गुण स्वरूप को। तो ये भगवान राम की निर्गुण स्वरूप की पूजा करेंगे। ठीक है, राम के निर्गुण स्वरूप की, मतलब ये राम नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे बजाय की पूजा के। ठीक है, तो ये इनके संस्थापक थे जो मेनली इनसे रिलेटेड है। ठीक है, शाहपुरा में रामचरण जी, रेण में दरियाऊ जी, सिंहतल में हरि रामदास जी और खेड़ापा में रामदास जी। आप ये चारों को एस आर के से याद करोगे। ठीक है, और इनको इसी ऑर्डर में एस 2 बार लिखोगे शाहपुरा, और नीचे लिखोगे सिंहतल, आर रेड ऊपर लिखोगे, और लास्ट में आ जाएगा खेड़ापा। ठीक है, याद कैसे करोगे? देखो शाहपुरा में तो रामचरण जी, मेनली राम राम ज़्यादा आएगा, राम स्नेही संप्रदाय है इसलिए राम ज़्यादा आएगा। तो राम, ये शाहपुरा ध्यान रखना है आपको, रामचरण जी। शेर, शेर को कहते हैं पर्यायवाची हरि, तो हरि रामदास जी। ठीक है, और उनके नीचे आ जाएगा रामदास जी, और रेण अलग है सबसे, तो दरियाऊ जी। ठीक है, अब देखो ये इनकी ही सब ब्रांच है, मतलब इनके भी ऊपर है शाहपुरा, और रेण के भी ऊपर कौन है? तो एक पीठ है दातड़ा। ठीक है, दातड़ा के ही थे संत दास जी,
संत दास जी, ठीक है। तो ये उसकी सब ब्रांच है, ठीक है। मेन ब्रांच ये है, उसकी सब ब्रांच ये है, ठीक है। संत दास जी की सब ब्रांच क्या है, शाहपुरा और रेण में, इसलिए मैंने बोला था कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और जो नीचे वाली है, नीचे वाली है दुलचासर। दुलचासर कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर। बीकानेर के जयमल दास, ठीक है। तो ये इनकी सब ब्रांच है, ठीक है। इनकी उपशाखाएं हैं, ये इनकी उपशाखाएं हैं, ठीक है। और मेनली ये सब किन में आ जाते हैं, राम स्नेही संप्रदाय में। भगवान राम के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, ठीक है। रामचरण जी, इनका ग्रंथ है अनबे वाणी। अनबे वाणी, ठीक है। इनके जो भी उपदेश है वो अनबे वाणी ग्रंथ में संकलित है, ठीक है। इनके गुरु है कृपाराम जी। ये शाहपुरा में ऐसे अपने उपदेश वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजक भी लोग रहते हैं, तो मूर्ति पूजकों से परेशान होकर ये कहाँ पर चल जाते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर कुवाड़ा नाम की जगह पे चल जाते हैं, ठीक है। कुवाड़ा नाम की जगह पर चल जाते हैं, ठीक है। बाद में शाहपुर अगर आ जाए ग्रहण सिंह, वो वापस बुलाता है तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ये कि चारों पीठें ध्यान रखनी है, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठें। अब और क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये 4 पीठ ध्यान रखनी है। राम स्नेही, भगवान राम के निर्गुण स्वरूप की पूजा करेंगे। और सगुण क्या हो जाएगा, रामानंदी संप्रदाय। और निर्गुण क्या हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है। फूल डोल महोत्सव, जब मैं मेले पढ़ा रहा था तब पढ़ा था होली के दूसरे दिन फूल डोल महोत्सव। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फूल डोल महोत्सव का संबंध किससे है, कौन से संप्रदाय से है, तो राम स्नेही संप्रदाय से है, ठीक है। होली के दूसरे दिन मेला लगता है, होली के दूसरे दिन। ठीक है। फूल डोल महोत्सव का संबंध किससे है, तो राम स्नेही संप्रदाय से है। इसके अलावा गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं, गुलाबी रंग की चादर। इसके अलावा इनसे ही एक योग पद्धति जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसका नाम है सुरती शब्द योग। क्या नाम है, सुरती शब्द योग, योग पद्धति। उसका नाम है सुरती शब्द योग, ठीक है ना। ये 4 स्टेज की बात करता है कि पहले तो राम नाम जपो, आपको तो राम से मिलने की इच्छा होगी, फिर हर्ट पे जाओ, ठीक है। फिर हर्ट से भी नीचे नाभि पर जाओ, और फिर फाइनली भगवान राम से मिलन, ठीक है। तो ये 4 स्टेज में चलता है ये सुरती शब्द योग, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि बस यूँ ध्यान रखना, सुरती शब्द योग किससे रिलेटेड है, तो राम स्नेही संप्रदाय से। एक हरि रामदास जी की भी किताब याद रख लेना, निशानी, ये भी योग से संबंधित है, ठीक है। तो 4 शाखाएं SR के से याद करोगे, ठीक है। शाहपुरा, फिर नीचे लिखोगे 3rd नंबर पर सिंहतल, R से रेण, और फिर खेड़ापा, ठीक है। ये 2 शाखाएं हैं ऊपर की, ये किनकी है, संत दास जी की, ठीक है। और नीचे वाली जयमल दास जी की, ये उपशाखाएं हैं, ठीक है। सुरती शब्द योग है, फूल डोल महोत्सव, इसको तो इंपॉर्टेंट कर ले सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा राम स्नेही संप्रदाय पूरा हुआ।